हाय गाइस, दिस इज़ भास्कर फ्रॉम भास्कर एंड एसोसिएट्स। हम लोग आज बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस के लिए। पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ज़रूरी है। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से आपको एक बिज़नेस शुरू करने के पहले एक प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है आपको। और आज हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। अब आज के दिन में क्या कंसेप्ट होना चाहिए बिजनेस का। स्टार्टअप्स की मैं बात करूँ तो स्टार्टअप्स आर बेसिकली मेड टू सॉल्व द न्यू प्रॉब्लम अराइजिंग इन न्यू जनरेशन्स। एक सेटअप बिजनेस की एक जो पुराना ढर रहा है बिजनेस का, अगर सपोज किसी को बड़ा शॉप करना है, फ्रेंचाइजी लेना है किसी का, ये पुराना बिजनेस स्ट्रक्चर है जो लोग कर सकते हैं। अब स्टार्टअप की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टअप में क्या स्टार्टअप होना चाहिए। अक्सर लोग आते हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, उनको पता नहीं चलता है कि मैं क्या करूँ, मेरा ये हॉबी है या मेरा ये एक्सपर्टीज़ है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा कोई बात नहीं, आप किसी भी चीज़ को एक स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको वो काम करना है। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आप एक हॉबी को अपना स्टार्टअप बना सकते हो। अगर आप हॉबी है, आप अगर किसी फील्ड में बहुत लंबे अरसे से आप काम करते आए हो तो आपका उसको एक्सपीरियंस होता है, आप उससे रिलेट करके कुछ नया स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका कोई विज़न है, अगर आपके पास एक विज़न है कि आप एक सोसाइटी को कुछ देना चाहते हो, आप उससे रिलेटेड कोई स्टार्टअप बना सकते हो। स्टार्टअप बेसिकली बहुत ही रिस्की चीज़ है, एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बहुत ही रिस्की चीज़ है। बट हाँ, अगर वो डेडिकेशन से किया जाए तो बिल्कुल सक्सेस वो करता है। सपोज कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और ये मेरी हॉबी है। अब मुझे एक स्टार्टअप करना है और फोटोग्राफी के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ या मैं कुछ और कर रहा हूँ और मेरे पास मेरा हॉबी फोटोग्राफी है। मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊँगा, मैं ऊपरी तौर पर एक बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे मैं अपने एक हॉबी को डाइवर्सिफाई करके उससे मैं एक नई आइडिया को जनरेट कर सकता हूँ। सपोज अभी मैं एक फोटोग्राफर हूँ तो मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या बनता है कि आइदर मैं वेडिंग फोटोग्राफर बन सकता हूँ, मैं फैशन फोटोग्राफर बन सकता हूँ, मैं कोई नेचुरल फोटोग्राफर बन सकता हूँ, नेचर में जाके फोटो ले सकता हूँ। तो एस्पेक्ट्स में मैं फोटोग्राफी कर सकता हूँ इंडिविजुअली और मैं लोगों को भी रख सकता हूँ। अब इससे दूसरा क्या, ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल वे कि भाई आप फोटो खींचना जानते हैं तो क्या बनोगे, फोटोग्राफर बनोगे। लेकिन नहीं, हियर वी हैव टू थिंक वेरी स्मार्टली कि मैं फोटोग्राफी से रिलेटेड मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। अगर मैं फोटोग्राफर हूँ तो मुझे कैमरों की समझ होगी, मेरे पास मेरे जो इक्विपमेंट्स लगते हैं फोटोग्राफी में मुझे उसकी समझ होगी। तो मैं एक शॉप डाल सकता हूँ, मैं उसके जो इक्विपमेंट्स है उससे रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, वो भी मेरे हॉबी को रिलेट करता है बिकॉज आई नो द ड्रिल। जो तीसरी पार्ट है वो क्या हो सकता है, हम कुछ नए आइडिया रिलेट कर सकते हैं फोटोग्राफी से। सपोज कि फोटोग्राफर को क्या क्या परेशानी आती है। सपोज कि जो नेचुरल फोटोग्राफी करता है उसको क्लोथिंग की परेशानी आती है कि भाई वो क्या कपड़ा पहने। तो मैं अपने फोटोग्राफी स्किल से, मैं उस अनुभव से कुछ ऐसा क्लोथिंग बना सकता हूं जो कि डिफरेंट फोटोग्राफी के एस्पेक्ट को मदद करे। वो भी मेरा स्टार्टअप का एक जरिया है। अगर मैं एक अच्छा फोटोग्राफर हूं तो कल को मैं अपना एक अच्छा फोटो मैगजीन शुरू कर सकता हूं, ये भी मेरा एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर मैं फोटोग्राफर हूं तो मैं फोटो से रिलेटेड अपना एक ऐप, आईटी सेक्टर को चुन करके अपना एक ऐप, अपना एक प्लेटफॉर्म बना सकता हूं बाकी नए आने वाले फोटोग्राफर्स के लिए। तो ये मैं कर सकता हूं। अगर मैं फोटोग्राफर हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ जाकर के फोटो खींचूंगा। आई हैव टू अप्लाई थिंग्स ऑन माई साइड कि मैं देख सकूं कि मैं एक हॉबी से रिलेटेड कितनी सारी चीजें मैं कर सकता हूं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, मेरी फोटोग्राफर एक हॉबी है और उससे मैं कितनी सारी चीज़ों को निकाल करके उसको एज एन स्टार्टअप शुरू कर सकता हूँ। इसी प्रकार से कोई भी एस्पेक्ट को पकड़ करके, अगर मैं एक लॉयर हूँ, अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अगर मैं एक सपोज कि मेरा एक प्रोटीन का कंपनी है, कुछ भी, तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं वही करूँ। ज़रूरी नहीं है कि जितना मैं जानता हूँ मैं उतना ही कर सकूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं हर चीज़ों को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत होती है। एक छोटी सी हॉबी को अगर मैं ठीक से देखता हूँ, ठीक से अध्ययन करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उससे अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को निकाल सकता हूँ। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सिर्फ एक फोटोग्राफी के हॉबी से हम 5-6 तरीके के बिजनेस और स्टार्टअप्स को ग्रो कर सकते हैं। इसमें और इन डेप्थ रिसर्च करने पर बहुत और नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल करके आएगी। ऐसा नहीं, कंसेप्ट का कमी नहीं है। बहुत सारे जैसे कि रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो रेस्टोरेंट बिजनेस भी एक अलग मॉडल ऑफ बिजनेस है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। मैं उस पर भी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। अगर किसी को अगर बिजनेस मॉडल समझना है या कुछ करना है तो वो कमेंट कर सकता है, उस बिजनेस मॉडल पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी की जिसने फिटनेस इंडस्ट्री को में अपना एक स्टार्टअप किया है, हम लोग उसके केस स्टडी को समझेंगे कि किस तरीके से एक स्टार्टअप का फॉर्मेशन हुआ, क्या लीगल पेपर्स की ज़रूरत पड़ी,
किस तरीके से मार्केटिंग हुआ, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट की आपका डिस्क्रिप्शंस क्या है, क्या क्या चीज़ें लगी, किस तरीके से काम हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।